पार्ट 3। कुड्डलोर में एक किसान सूर्या रहता था। उनका एक बेटा नरेश था। सूर्या खेती के साथ साथ मवेशी भी पालता था। एक दिन सूर्या, नरेश, क्या तुम एक बार यहाँ आ सकते हो? क्या पापा, आपने बुलाया? आज मेरे पास घर पर कुछ काम है। क्या तुम मवेशियों को खाना खिलाने के लिए ले जा सकते हो? ठीक है पापा। इतना कहकर नरेश मवेशियों को खाने के लिए जंगल ले गया। जब वो जंगल में जा रहा था तो नरेश को एक जादुई खीरा मिला, लेकिन वो उसे बिना खाए ही जेब में रख लेता है और थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों चुड़ैलें आई। उसमें से एक चुड़ैल रम्या और दूसरी चुड़ैल लता। उसमें से लता चुड़ैल बहुत शरारती होती है। उसके इस हरकत से नरेश जग जाता है और उन्हें देखकर वो डर जाता है और डर कर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। उतरो, पेड़ से नीचे उतरो। तब नरेश डर के मारे, अरे नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आया तो तुम मुझे मार डालोगी। तुम आ रहे हो या तुम चाहते हो कि हम आए? इतना कहकर वो शैतान उस पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ नरेश बैठा था। फिर नरेश उस जादुई खीरे को उन्हें दिखाता है। ये देखकर वो दोनों उससे दूर हो जाती हैं। नरेश अभी भी पेड़ पर ही था। तब दोनों चुड़ैलें बातें कर रही थी। दीदी, अब हम क्या करें? वो पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा। अगर उसके पास वो जादुई खीरा है तो हम उसे छू नहीं सकते। एक आइडिया लेकर वो शैतानी मन से उसके मवेशियों को अपने साथ उनके स्थान पर ले गए। शाम को नरेश धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और रास्ता दिखाने वाले जादुई ककड़ी की मदद से उस जगह पर आ गया जहाँ मवेशी थे। नरेश चुड़ैलों से, सुनो, सिर्फ ये मवेशी ही हमारे कमाने का एक साधन है। यदि मैं इन्हें घर नहीं ले गया तो मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। मुझे मेरे मवेशी वापस दे दो। उसने उन चुड़ैलों से पूछा। वो चुड़ैलें किसी तरह भी नरेश को खाना चाहती थी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो मुझे मेरे मवेशी वापस दे दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊं। फिर दोनों चुड़ैलों ने कहा, अब तो बहुत देर हो गई है और अंधेरा हो गया है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह अपने मवेशियों को लेकर घर जा सकते हो। अभी के लिए तुम जाओ, अपने हाथ पैर धो लो और रात का भोजन कर लो। इतना कहकर नरेश हाथ पैर धोने चला गया। तब दोनों चुड़ैलें एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, देखो लता, जब तक वो खाए और सोए नहीं तब तक उसके साथ कुछ मत करना। क्यों बहन? एक बार जब वो खाकर सो जाएगा तब हम उसे खा लेंगे। इतना कहकर दोनों हंसने लगी। फिर उन्होंने रात का खाना बनाया और ऐसा करते हुए उन्होंने नरेश को जाने बिना उसमें जादुई ककड़ी भी डाल दी। कुछ देर बाद नरेश हाथ पैर धोकर आया और उसने खाना परोसा। रात का खाना खाने से ठीक पहले वो जादुई खीरा, अरे यार, क्या तुम मेरी मदद करके भी मुझे खाओगे? इतना कहकर नरेश खाना खाए बिना, तुमने इस खाने में कुछ मिलाया है। हमने कुछ नहीं मिलाया है, तुम खा लो। नहीं नहीं, तुमने इसमें कुछ मिलाया है। हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया। अगर तुम्हें देखना है तो हम खाकर दिखाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों भोजन करके बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तब नरेश खुद ही खुद में सोचता है और कहता है, ये अच्छा समय है, इससे पहले कि ये दोनों जाग जाएं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। नरेश फिर अपने मवेशियों को लेकर घर वापस आ जाता है। फिर नरेश जो अभी घर आया था उससे सूर्या, नरेश, तुम इतनी देर तक जंगल में क्यों थे? तब नरेश ने सब कुछ सूर्या को बताया कि वहाँ क्या हुआ था।